हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आप सबका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद कबीर सर में। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.3। तो स्टूडेंट्स, हमें इर्रेशनल नंबर के बारे में थोड़ा सा जो है टॉपिक वो है डिस्कस करना है। तो हमें पता है एनी नंबर विच कैन नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q इज कॉल्ड एन इरेशनल नंबर। कोई भी नंबर बच्चों जो p ओवर q फॉर्म का हो, कोई भी नंबर जो p ओवर q फॉर्म में हो, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? इरेशनल नंबर। अब देखिए, जो नंबर इरेशनल होगा उसको हम जनरली √2, √3, √5, √7 यानी कि जो नॉन परफेक्ट हमारे स्क्वायर्स होते हैं उसका रूट कर दें तो हमें क्या मिलते हैं? इरेशनल नंबर मिलते हैं। लेकिन अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में, कि हम उनको एक स्पेसिफाई मेथड से, एक एक रूल से जो है उनको हम शो कर देंगे कि वो सारे सारे क्या हैं बच्चों? इरेशनल है। कैसे करेंगे? उससे पहले बच्चों आप एक चीज समझिए। सपोज p इज एनी प्राइम नंबर एंड a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। आप बच्चों क्या मानिए कि p हमारे पास कोई प्राइम नंबर है और a कोई इंटीजर है। अब सपोज कि मैंने किसी भी इंटीजर को, एक मिनट के लिए a को मैंने 6 सपोज कर लिया, और किसी कोई प्राइम नंबर है उसको मैंने 2 सपोज कर लिया। आप अपनी मर्जी से कुछ भी सपोज कर सकते हैं। मैंने क्या किया है, उसको a को मान लिया 6 और p को मान लिया 2। सो अगर हम स्क्वायर कर दें इसका तो a स्क्वायर इक्वल्स टू 36 यानी 6 स्क्वायर इक्वल टू 36। यहां से देखिए बच्चों, क्या 36 को 2 डिवाइड कर देगा? तो आप कहोगे सर यस, 2 डिवाइड्स 36। It means we can say that 2 divides 6 square। अब बच्चों 2 को हमने क्या माना था? p, 6 को क्या माना था? a। यानी कि यहां से क्या कंडीशन आई? p डिवाइड्स a स्क्वायर। यानी कि अगर बच्चों p डिवाइड करता है a स्क्वायर को, p डिवाइड्स a स्क्वायर। अब देखिए, अब क्या हुआ, जो a था वो क्या था? 6। अब जो 6 है 2 उसको भी डिवाइड कर रहा है, यानी कि 2 डिवाइड, यानी कि जो 2 है वो 6 को भी डिवाइड कर रहा है, और जो 2 है वो 36 को भी डिवाइड कर रहा है। यानी कि एक नंबर जो है प्राइम p है, इफ एनी प्राइम नंबर p डिवाइड्स द नंबर ऑफ, डिवाइड्स the square of a number, यानी कि if 2 divides 36 means 2 divides 6 square means p divides a square, then we can say that means p divides a also। it means जो p है वो a को भी डिवाइड करेगा। तो आप क्लियरली बोल रहे हो कि यस 2 divides 6। तो बच्चों यहां पर लिखने का 2 तरीके होते हैं। ये लिखे हम 2 divides 36 का मतलब भी क्या है? 36/2। और अगर मैं ये लिखूं 36 इज डिविजिबल बाय 2, तो ये भी एक ही मतलब है दोनों का। आप यहां पर ये भी लिखते हो कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय p, देन a इज आल्सो डिविजिबल बाय p। या आप उसको रिवर्स करके लिख सकते हो क्या? इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a also। तो हमारे पास जो थंब रूल है, यानी कि हमें जो जिस चीज का यूज करना है वो ही देखिए कि इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड a also। बस हमें ये चीज याद रखनी है, ठीक है। अब इसके बेस पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए करते हैं। कौन? तो देखिए, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। हमें क्या प्रूफ करना है स्टूडेंट्स कि √2 जो है वो क्या होता है? इरेशनल होता है। तो आप देखिए सबसे पहले कि जब हम √2 को इरेशनल प्रूफ करेंगे तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन से। कैसे बच्चों? लेट कर लेते हैं, लेट √2 इज रेशनल।
हमने क्या प्रूफ करना है, रूट टू को इरेशनल प्रूफ करना है, और हम कॉन्ट्रडिक्शन मान लेते हैं कि लेट रूट टू है वो बच्चों रैशनल है, इरेशनल नहीं है। यानी कि अगर हम ये प्रूफ कर दें कि वो रैशनल नहीं है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो इरेशनल हो जाएगा। क्लियर? तो लेट के हमने क्या, लेट रूट टू इज रैशनल, देन रूट टू कैन बी written in the form of P over Q, where P and Q are integers, Q is not equal to 0 and HCF of PQ is 1। तो बच्चों आपने जब रियल नंबर हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था तो क्या डिस्कशन की थी कि रैशनल नंबर क्या होता है बच्चों, कि एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q वेयर p एंड q आर इंटीजर, q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड HCF ऑफ p q मस्ट बी 1। लेकिन उनका HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब देखिए हमने रूट टू को क्या मान लिया रैशनल, तो बच्चों रूट टू जो है वो किस फॉर्म में होगा, रूट टू इक्वल्स टू p ओवर q। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे बच्चों, इसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड आप स्क्वायर कर दीजिए। यहां स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, रूट टू स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा, 2 इक्वल्स टू पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर। अब आप एक काम कीजिए, ये क्यू स्क्वायर को इस साइड लेके आ जाइए और 2 डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि हमारे पास ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर ओवर 2। क्लियर? तो यहां से क्या कंक्लूजन निकला, यहां से ये कंक्लूजन निकला कि देखो 2 जो है बच्चों पी स्क्वायर को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, यानी कि 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर। अभी हमने 1 मिनट पहले थ्योरम की थी कि पी कोई प्राइम नंबर है, ठीक है, और उसको, और वो अगर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उसको भी डिवाइड करेगा। तो हमारे पास हमने पी और क्यू इंटीजर लिया बच्चों, यहाँ पर पी जो है प्राइम नहीं है, पी और क्यू कोई भी इंटीजर है, तो 2 तो प्राइम है ना, तो 2 अगर डिवाइड करता है पी स्क्वायर को, 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स पी ऑल्सो। और अगर 2p को डिवाइड करें बच्चों, तो जब हम p को डिवाइड करेंगे 2 से तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को क्या मान लेते हैं, k मान लेते हैं। याद देखो जब p स्क्वायर को डिवाइड कर रहे हैं 2 से तो आंसर क्या आ रहा है, q स्क्वायर। ऐसे ही अगर 2p को डिवाइड कर रहा है तो जब p 2 से डिवाइड होगा तो कोई ना कोई वैल्यू आएगी, उसको हम क्या मान लेते हैं, k। तो यहां से p की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 2k। क्लियर? अब दिस वैल्यू जो p की जो वैल्यू है वो हमें यहां रिप्लेस कर देनी है इसमें, यानी कि आप 1 मिनट के लिए इस चीज को मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। तो पुट वैल्यू ऑफ p फ्रॉम, पुट वैल्यू ऑफ p फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। क्लियर? p की वैल्यू पुट कर देंगे, तो पुट कीजिए वैल्यू, यहां पर क्या है बच्चों, यहां आ जाएगा आपके पास q स्क्वायर, p किस जगह आ जाएगा हमारे पास 2k का होल स्क्वायर और y में क्या आ जाएगा। क्लियर? तो इसको सोल्व करेंगे तो q स्क्वायर इक्वल्स टू 4k स्क्वायर ओवर 2, तो यहां से 2 2 4, तो q स्क्वायर इक्वल्स टू 2k स्क्वायर। अब आप इस 2 को इधर लेके आ जाइए, तो यहां से आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, q स्क्वायर ओवर 2 इक्वल्स टू k स्क्वायर। यहां से क्या कंक्लूजन निकला, यहां से ये कंक्लूजन निकला बच्चों कि 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, सो 2 डिवाइड्स q ऑल्सो। अब बच्चों यहां पर क्या हुआ, हमारे पास हमने 2 चीजें निकाल ली। क्या? फर्स्ट तो ये हमने चीज निकाली कि 2 डिवाइड्स
p, और यहाँ क्या निकाला 2 डिवाइड्स q। इट मीन्स अगर 2 p से भी डिवाइड होता है, यानी कि जो p है वो 2 से भी डिवाइड हो रहा है, यानी कि 2 जो है p को डिवाइड कर रहा है और 2 q को डिवाइड कर रहा है, सो वी कैन से 2 is a common factor of both p and q. 2 is a common factor of both p and q, which is not possible because HCF of PQ is 1. क्लियर बच्चों, हमने पहले ही बता दिया था कि अगर रूट 2 रेशनल नंबर है कोई तो वो किस फॉर्म में होगा, p और q में। p और q इंटीजर है और HCF पहले इनका क्या है 1 है। अगर उनका HCF पहले से ही 1 है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर तो 2 आ ही नहीं सकता ना, क्योंकि अगर पहले से ही उनका HCF अगर 1 आ रहा है तो फिर बाद में तो वो 2 से डिवाइड हो ही नहीं सकते। जैसे एग्जांपल के तौर पर सपोज करो हमने ये बोल दिया कि 5/6, और अब इन दोनों में कुछ कॉमन निकालना चाहिए, तो 5 into 1 6 into 1 कॉमन तो ये 1 ही है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि 5 into 2 और 6 into 2 हो जाए। अगर ऐसा हो जाएगा तो बच्चों ये 10 by क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो 10 by 18 है ही नहीं, सॉरी 10 by 12 हो जाएगा। यहाँ पर तो गिवन क्या है 5/6। इसका मतलब हमने पहले से इसका HCF जो है वो 1 मान रखा है। इसका मतलब दिस विच इज नॉट पॉसिबल, अगर ये पॉसिबल नहीं है तो बच्चों सो अगर इट्स नॉट पॉसिबल सो √2 इज नॉट ए रैशनल नंबर। तो √2 क्या रैशनल नंबर नहीं है। सो √2 इज नॉट ए रैशनल नंबर, देन √2 is an irrational number। क्लियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या आ गया कि हमने क्या प्रूफ कर दिया कि √2 है जो वो क्या है इरेशनल है। ऐसे ही हम अगर √2 की जगह बच्चों √3 हो, √3 हो, √5 हो, √7 हो और √11 हो, उसको प्रूफ कर सकते हैं। कैसे? जहां पर हमने 2 रखा वहां पर अगर 3 रख देंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा बच्चों 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, और हम क्या बोल देंगे कि 3 डिवाइड करता है p² को और 3 डिवाइड करेगा p को, तो p/2 इक्वल टू, यानी कि p/3 इक्वल टू k, यहाँ 3k, और जब ये 3k पुट करेंगे तो यहाँ पर बच्चा हो जाएगा 3k का स्क्वायर, यानी कि 9k²/3, या 9/3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, तो इसके दोनों के अंदर बच्चों 3 कॉमन फैक्टर आ जाएगा। और ऐसे ही हम बोल देंगे कि वो कॉमन फैक्टर जो है बच्चों वो तो पहले से क्या है 1 है। ऐसे ही √5, ऐसे ही √7 और ऐसे ही √11। क्लियर? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसके आगे। देखिए स्टूडेंट्स, अगर एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को बच्चों ऐड कर दे हैं, अगर एक रैशनल और एक इरेशनल को ऐड करते हैं तो बच्चों नेट रिजल्ट जो आता है वो इरेशनल ही आता है। क्या आता है? इरेशनल ही आता है। नेट जो रिजल्ट होगा बच्चों वो क्या होगा? इरेशनल होगा। जैसे कि बच्चों मान लो मैंने क्या किया 2/5 के अंदर ऐड कर दिया √2। क्लियर? 2/5 के अंदर क्या ऐड कर दिया √2। तो बच्चों ये 2/5 है, ये रैशनल है, ये इरेशनल है, तो दोनों को सोल्व करने के बाद नेट रिजल्ट क्या आएगा? इरेशनल। ऐसे बच्चों 5 - √3 करता हूं मैं, ये रैशनल है क्योंकि 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं, ये रैशनल है, ये इरेशनल है, तो इनका डिफरेंस करेंगे तो भी क्या आएगा बच्चों? इरेशनल आ जाएगा। तो भी डिफरेंस भी क्या आएगा इसका? इरेशनल आएगा। ऐसे स्टूडेंट्स अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, यानी कि 5 × √5, तो 5 तो रैशनल है क्योंकि 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं, √5 हमारे पास इरेशनल है, ये इसका आंसर भी क्या होगा? इरेशनल। और रैशनल को इरेशनल से डिवाइड करते हैं या इरेशनल को रैशनल से, एक ही बात है बच्चों, उल्टा हम ऊपर नीचे कैसे, जैसे हम बोले कि 2/√3, बच्चों 2 ऊपर वाले अगर वैल्यू को देखें तो 2 अपने आप में तो इंटीजर है, यानी कि अपने आप में तो रैशनल है, और नीचे इरेशनल है,
तो ये पूरा का पूरा बच्चों क्या होगा, इरेशनल होगा। यानी कि कहीं पर आपको अगर एक रैशनल और एक इरेशनल दिख जाए, दोनों के बीच में सम हो, माइनस हो, इनके दोनों का सम हो, दोनों का डिफरेंस हो, दोनों में मल्टीप्लाई हो या दोनों में डिवाइड हो, तो नेट रिजल्ट आपके पास क्या मिलना चाहिए, इरेशनल। चलिए देखते हैं इस पर कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है बच्चों कि शो दैट 5 minus root 3 is irrational। क्या शो करना है कि 5 माइनस रूट 3 को स्टार्ट क्या शो करना है, इरेशनल शो करना है। तो वही काम सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि लेट कर लेते हैं, लेट 5 माइनस रूट 3 इज रैशनल। सो 5 माइनस रूट 3 इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, पी और क्यू लिखा जाएगा क्योंकि रैशनल हमने माना है। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 एंड HCF ऑफ पी क्यू इज 1। क्लियर। अब देखिए यहां से सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, इस 5 को साइड लीजिए, यहां क्या रह जाएगा माइनस का रूट 3 पी ओवर क्यू माइनस 5/1 लिख सकते हैं इसको मैं। इधर है माइनस रूट 3 बच्चों, क्यू और 1 का अगर एल से ले तो क्यू से डिवाइड किया 1 इंटू पी माइनस 1 इंटू 1 को डिवाइड किया क्यू से, क्यू को 5 से किया 5। अब बच्चों यहां देखिए माइनस का रूट 3 है और अगर इस माइनस को मैं उस साइड शिफ्ट कर दूंगा तो क्या वैल्यू बन जाएगी, रूट 3 इक्वल्स टू पी माइनस 5q ओवर माइनस क्यू। अब देख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड इज इरेशनल बिकॉज हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन प्रूफ किया था कि जैसे हमारे पास रूट 2 इरेशनल है, वैसे ही रूट 3 भी इरेशनल है, वैसे ही रूट 5 भी, वैसे ही रूट 7 भी, सारे नंबर बच्चों क्या है, इरेशनल है। तो लेफ्ट हैंड साइड जो क्या इरेशनल है, बट राइट हैंड साइड इज रैशनल बिकॉज P 5 एंड Q आर इंटीजर्स। जो P भी इंटीजर है, Q भी इंटीजर है और ये 5 भी इंटीजर है। तो अगर हम इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें इंटीजर ही मिलता है। इसका मतलब राइट हैंड साइड इंटीजर है तो मतलब इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड किया तो क्या मिल गया, रैशनल। राइट हैंड साइड इज रैशनल बट लेफ्ट हैंड साइड इज इरेशनल की लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो आवर पोजीशन is wrong that root 2 is rational। हमने जो सपोज किया था कि रूट 2 रैशनल है, सॉरी our position is wrong that 5 minus root 3 is rational। तो बच्चों अगर ये चीज रॉन्ग है, रैशनल रॉन्ग है तो क्या बच गया, इरेशनल। इसका मतलब क्या हुआ, सो we conclude that that 5 minus root 3 is irrational। क्लियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन उससे और क्लियर हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या गिवन है कि 3 + 2 √ 5 को हमें क्या प्रूफ करना है, इरेशनल प्रूफ करना है। तो जैसे कि हमने देखा है कि हम इसको क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि लेट 3 + 2 √ 5 इज रैशनल। सो हम बोल सकते हैं 3 + 2 √ 5 होगा, वो किस फॉर्म में होगा, P ओवर Q, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स
एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0, और जो बच्चों HCF होगा P और Q का वो क्या होगा 1 होगा। अब देखिए सबसे पहले इस 3 को उधर शिफ्ट कीजिए तो 2 इंटू रूट 5 की वैल्यू क्या आ गई P ओवर Q माइनस 3 हो जाएगा, और 3 को हम क्या लिख देंगे 3/1। तो यहाँ पर एलसीएम क्या आ गया बच्चों Q, Q को Q से डिवाइड किया 1, 1 इंटू P माइनस 1 को डिवाइड किया Q से Q इंटू 3Q, और यहाँ पर क्या पड़ा आपके पास 2 रूट 5। अब ये रूट 5 की मल्टीप्लाई में 2 भी है उसको भी उधर शिफ्ट कर दो, तो रूट 5 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी P माइनस 3Q ओवर 2Q। क्लियर। अब यहां से देखिए हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड इज इरेशनल। भाई आपको पता है बच्चों रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7 ये सारे इरेशनल होते हैं, बट राइट हैंड साइड इज rational because P, Q, 3, 2 are इंटीजर्स। बच्चों P भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, Q भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, तो अगर इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा रैशनल नंबर। सो आवर position is wrong that 3 plus 2 root 5 is rational. So we conclude that 3 plus 2 root 5 is rational. क्लियर। तो हमने क्या कंक्लूड किया कि जो 3 plus 2 root 5 है बच्चों वो क्या है इरेशनल। आइए इसके 2 क्वेश्चन और बचे हैं और उसके बाद आपकी जो एक्सरसाइज 1.3 बच्चों वो कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए स्टूडेंट्स 7 रूट 5 को क्या प्रूफ करना है इरेशनल। तो सबसे पहले काम क्या करना है वही कि लेट कर लेते हैं, लेट 7 रूट 5 इज रैशनल। अगर रैशनल है तो 7 रूट 5 इक्वल्स टू क्या होगा P ओवर Q, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, Q is not equal to 0 and HCF of PQ equals to। अब यहां से देखिए 7 को डिवाइड कर देंगे तो रूट 5 की वैल्यू क्या आ गई P/7Q। अब यहां से क्लियरली बच्चों जो लेफ्ट हैंड साइड हमारी लेफ्ट हैंड साइड इज इरेशनल बिकॉज हमें पता है रूट 3, रूट 2, रूट 5, रूट 7 सारे क्या होते हैं इरेशनल, बट जो राइट हैंड साइड हमारी वो हमारे पास क्या है इज रैशनल बिकॉज P, Q and 7 are integers. So which is our position is wrong that 7 root 5 is rational. So we conclude that 7 root 5 is irrational. क्लियर। तो हमने क्या कंक्लूड कर लिया कि बच्चों ये जो नंबर है हमारा वो क्या होगा इरेशनल होगा। चलिए देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन। बच्चों लास्ट क्वेश्चन क्या है कि शो करना है कि 1/√2 जो इरेशनल है। तो अगर 1/√2 को इरेशनल प्रूफ करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे वही काम कि लेट 1/√2 इज रैशनल। तो 1/√2 को क्या लिख देंगे P/Q, वेयर P
क्यू आर इंटीजर्स, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 एंड जो HCF होगा पी क्यू का वो क्या होगा 1 होगा। बाकी प्रोसीजर बिल्कुल वैसा ही सेम बच्चों कि हम क्या करेंगे, अब √2 को अगर 1/√2 हो या 1/√3 हो बात तो एक ही है, √2 को प्रूफ करना हो चाहे 1/√2 को प्रूफ करना हो, एक ही बात है। तो बच्चों इनको हम ऐसे ले लेते हैं, दोनों तरफ क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो 1/√2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर और p स्क्वायर बाय क्या स्क्वायर। तो ये अगर हमारे पास 1/2 इक्वल्स टू p स्क्वायर बाय क्या स्क्वायर। इस क्या स्क्वायर को आप इधर लेके आइए, क्या बन जाएगा क्या स्क्वायर बाय 2 इक्वल्स टू p स्क्वायर। तो इस बार पहले ये आएगा बच्चों कि जो 2 है वो डिवाइड करता है किसको, 2 डिवाइड्स क्या स्क्वायर, देन 2 डिवाइड्स q आल्सो। क्लियर। अगर 2 q को डिवाइड करता है तो बच्चों अगर q 2 से डिवाइड होगा तो हम क्या मान लेते हैं, वो डिवाइड करने पर क्या देगा, कोई नंबर के देगा। ठीक है। अब इस q की वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर दीजिए आप, जब आप यहाँ इसको रिप्लेस करोगे इसमें q की वैल्यू को, q की वैल्यू यहाँ से देखिए कितनी आ जाएगी 2k। तो 2k का स्क्वायर बाय 2 इक्वल्स टू p स्क्वायर। तो 4k स्क्वायर बाय 2 इक्वल्स टू p स्क्वायर, 2 2 जा 4, तो 2k स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर। तो k स्क्वायर की वैल्यू p स्क्वायर बाय में 2। तो यहां से क्या दिखा कि 2 डिवाइड्स p स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स p आल्सो। बच्चों यहां से हमने कंक्लूड किया कि 2 किसको डिवाइड कर रहा है, q को, यहां किसको डिवाइड कर रहा है, p को। सो वी कैन से 2 is a common factor of both p and q, which is not possible because HCF of p and q is 1। क्योंकि हमने पहले ही बोल रखा है बच्चों कि जो p और q का HCF अगर 1 है तो उनके अंदर कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। सो आवर पोजीशन इज wrong that √2 is rational. So we conclude that 1 by √2 is irrational. So we conclude that 1 by √2 is irrational. तो बच्चों आपकी एक्सरसाइज 1.3 यहीं पर एंड होती है। तो आई होप ये कंसेप्ट और ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें 1.3 के अंदर क्या करना है और किस हिसाब से जो है कंसेप्ट हमारे बिल्ड हुए बच्चों। तो बच्चों फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है, और ये जो कंसेप्ट है बच्चों आप इसको अच्छी प्रकार से समझ लिया। तो सबसे पहले हम जो बच्चों ये जो हम 1.3 कर रहे हैं उसमें सबसे पहले आपने जो डिस्कशन किया तो हमें ये ध्यान में रखते हुए 1.3 के जो क्वेश्चंस है उनको बहुत अच्छे प्रकार से सोल्व करना है, ताकि हम आने वाले जो हमारे चैप्टर्स है बच्चों या हम जब कोई और मैथ उठाएंगे जिसमें हमें उस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे तो उनको इजीली सोल्व कर पाएंगे। तो तब तक बच्चों आप जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद कबीर सर के साथ। और लास्ट में आपको एक बात और कि बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको जब भी मेरी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।